नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए फिर से हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो लक्षणा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, बी छतराड़ी, सी भरमौर, डी सुजानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षणा देवी मंदिर कहाँ है? लक्षणा देवी मंदिर भरमौर में स्थित है और यह मंदिर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरुवर्मन, जो कि चंबा के राजा थे, जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी, उनके शिल्पी गुग्गा ने, उनका जो शिल्पकार था गुग्गा, उसने लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना मेरुवर्मन ने की थी। और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। उसी तरह से चंबा के अन्य मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। चंबा का मणिमहेश मंदिर कहाँ है? ये भी भरमौर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मेरुवर्मन ने करवाया था। राधा कृष्ण मंदिर की बात करें, राधा कृष्ण मंदिर चंबा में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जीत सिंह की रानी राधा ने। और कब करवाया था? 1825 ईस्वी में। तो ये सन भी आप याद रखिएगा। राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ था 1825 ईस्वी में और जीत सिंह की रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। सुकेत राजसी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है वीरसेन, बी गिरिसेन, सी बाहुसेन, डी अजबरसेन। तो किसने की थी? सुकेत राजसी राज्य की स्थापना की थी वीरसेन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 1288 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। गिरिसेन की बात करें, गिरिसेन ने किसकी स्थापना की थी? गिरिसेन ने क्योंथल की स्थापना की थी। अजबर सेन ने किसकी स्थापना की थी? अजबर सेन ने की थी मंडी शहर की स्थापना 1526 ईस्वी के आसपास। और बाण सेन ने किसकी स्थापना की थी? बाण सेन ने की थी मंडी रियासत की स्थापना। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी और बाण सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएस क्लब वॉज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर। शिमला में यूएस क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1812 में या 1822 ईस्वी में या 1834 ईस्वी में या 1844 ईस्वी में। तो यूएस क्लब की स्थापना कब की गई शिमला में? 1844 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1844। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यूएस क्लब शिमला किसका निवास स्थान था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो यूएस क्लब शिमला सर जर्मिहा ब्रांड का निवास स्थान था। ये भी आप याद रखिएगा। जर्मिहा ब्रांड का निवास स्थान था यूएस क्लब शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बड़ा गांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के बड़ा गांव जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी है लैंको ग्रीन पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी है गोल ग्रुप लिमिटेड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एचआरटीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एचआरटीसी कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1971, बी है अक्टूबर 2 1974, सी है अक्टूबर 2 1977, डी है अक्टूबर 2 1980। तो एचआरटीसी कब अस्तित्व में आया? एचआरटीसी अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1974 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1974 को अस्तित्व में आया। और किसके गठन से यह अस्तित्व में आया? हिमाचल परिवहन व मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर इसका गठन किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर इसका गठन किया गया। कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई? ऑप्शन ए है 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। अब कालका शिमला रेल लाइन की बात करें
तो ये नैरोगेज रेल लाइन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इस पर सबसे पहली ट्रेन कब चली। तो कालका शिमला रेल ट्रैक पर 1903 में पहली ट्रेन चली 1903 में। और इस रेल लाइन की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर इस रेल लाइन की लंबाई है, याद रखिएगा 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस रेल लाइन में कितनी सुरंगें हैं? 103 सुरंगें इस रेल लाइन में आती हैं। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से कब शामिल किया गया? 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निरीक्षण जो था, इस ट्रैक का निरीक्षण भलखुराम ने छड़ी द्वारा किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छड़ी द्वारा इसका निरीक्षण किसने किया था? तो भलखुराम ने इसका निरीक्षण छड़ी द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासा फोक डांस इज प्रिवलेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो रासा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन ए मंडी, बी कुल्लू, सी चंबा, डी सिरमौर। तो रासा फोक डांस किस जिले में प्रचलित है? रासा लोक नृत्य प्रचलित है सिरमौर जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रासा नृत्य किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो रासा नृत्य जो है एकता का प्रतीक है। और सिरमौर जिले के इस नृत्य में नर्तक लंबी कतार में एक साथ झूमते हैं, बैठते और मुड़ते हैं। तो सिरमौर जिले के अन्य नृत्यों के बारे में भी जान लेते हैं। सिरमौर में और कौन कौन से नृत्य हैं? गी या घी लोक नृत्य सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र और शिमला के ठियोग में भी किया जाता है। ठोडा नृत्य ये सिरमौर जिले में किया जाता है, ठोडा नृत्य, तो इसको भी आप याद रखिएगा। झूरी नृत्य की बात करें तो झूरी नृत्य सिरमौर के खुले वातावरण में ताल के साथ किया जाता है और यह स्त्री नृत्य है। इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वाज। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है देवरा, बी ब्रह्मपुर, सी कहलूर, डी किरग्राम। देवरा किसका पुराना नाम था? देवरा जुब्बल का पुराना नाम था। ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम था। और कहलूर किसका पुराना नाम था? बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। और किरग्राम किसका पुराना नाम था? बैजनाथ का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। और बनेड़ किसका पुराना नाम था? सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था। तो इस तरह से इन सबको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब आए थे ये चंबा? 1871 ईस्वी में चंबा आए थे लॉर्ड मेयो। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। लॉर्ड मेयो आए थे चंबा और कब आए थे? 1871 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन कब आए थे चंबा? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन चंबा कब आए थे? तो 1900 ईस्वी के आसपास या 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो था चंबा आए थे। ये भी आप याद रखिएगा। और चंबा से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चंबा में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र 1910 ईस्वी में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1972। तो शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की? ऑप्शन ए रामलाल ठाकुर, बी अमृत कौर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? ये की थी अमृत कौर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की थी। स्वान रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है? ऑप्शन ए है ऊना, बी किन्नौर, सी सिरमौर, डी सोलन। तो स्वान नदी कहाँ से बहती है? स्वान नदी बहती है जिला ऊना से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वान नदी पर कौन कौन से पुल हैं? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ब्रिजों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्वान नदी पर झलेड़ा पुल और संतोषगढ़ पुल है, ये भी आप याद रखिएगा। झलेड़ा पुल और संतोषगढ़ पुल स्वान नदी पर बना हुआ है। इन विच ईयर
फिरोज शाह तुगलक प्लंडर्ड नगरकोट। तो किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा? ऑप्शन ए है 1265 AD, बी 1338 AD, सी 1365 AD, डी 1398 AD। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब लूटा? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 AD में नगरकोट को लूटा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 AD पर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। विच रूलर ऑफ द हिल प्रिंसली स्टेट डिसओबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस? पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी? औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा किसने की थी? छतर सिंह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HP वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू फुल फ्लैज स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ये सब आपको पता ही है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ और 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा? मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। और उसके बाद क्या हुआ? 1951 से 56 तक पार्ट सी राज्य रहा। हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 1971 को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीति इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP? स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है सतलुज, बी चिनाब, सी यमुना, डी ब्यास। तो स्पीति किसकी सहायक नदी है? स्पीति सतलुज की सहायक नदी है। और सतलुज की और कौन सी सहायक नदी है? एक स्पीति हो गया और एक बसपा, ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। और सतलुज के वैदिक नाम की बात करें, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सुतुद्री इसका वैदिक नाम है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। प्रमुख नदियाँ जो 5 हैं, मुख्यतः 5 ही नदियाँ हिमाचल में बहती हैं: सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। और सतलुज की बात करें तो सतलुज का हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र कितना है? 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है इसका। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब है। ये आप सबको पता ही होगा। और सतलुज निकलती कहाँ से है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है छोटे एग्जाम में, जो आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जो बिल्कुल छोटे एग्जाम है, इनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज निकलती है मानसरोवर झील रक्सताल से, यह निकलती है। तो ये सब आप याद रखिएगा। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कुल्लू, बी शिमला, सी मंडी, डी चंबा। तो कहाँ मनाया जाता है भुंडा उत्सव? भुंडा उत्सव मनाया जाता है कुल्लू में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भुंडा उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भुंडा पर्व जो है वो कुल्लू के किस गांव से जुड़ा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भुंडा उत्सव जो है वो कुल्लू के निरमंड से जुड़ा हुआ है। और भुंडा उत्सव कितने अंतराल बाद मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आप सबको पता ही है, भुंडा उत्सव 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेफांग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो गेफांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? गेफांग पर्वत चोटी है लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में गेफांग पर्वत चोटी स्थित है। और गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। और इसकी आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सी पर्वत चोटी की आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है? तो वो है गेफांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी कृष्णानंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी ऊना, सी बिलासपुर, डी मंडी। तो स्वामी कृष्णानंद किससे संबंधित है? ये है मंडी से संबंधित। तो हरदेव किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो हरदेव जो था वो स्वामी कृष्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे जब इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की थी।
जसवांत धार इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जसवांत धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जसवांत धार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है हमीरपुर, बी बिलासपुर, सी ऊना, डी कांगड़ा। तो जसवांत धार कहाँ स्थित है? ये ऊना जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमीरपुर में से 16 सिंगी धार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका इसी तरह से आपकी सपोर्ट रही, प्यार रहा, तो और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपका हिमाचल जीके पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो ही हम जल्दी जल्दी वीडियो लाते हैं, ऐसे थोड़ा वीडियो लाने में टाइम लग जाता है। और बाकी हिमाचल जीके आपका हम पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HPSSB वाज। तो HPSSB के प्रथम चेयरमैन कौन थे? पहले ये HPSSB था, उसके बाद HPSSC बना था हमीरपुर में। तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके पहले चेयरमैन थे KC मल्होत्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NC मेहता कौन थे? ये प्रथम मुख्य आयुक्त थे। KL मेहता की बात करें, KL मेहता कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव थे। और डॉक्टर RK सिंह की बात करें, डॉक्टर रामकरण सिंह, ये कौन थे? फर्स्ट वाइस चांसलर थे HP यूनिवर्सिटी के। तो ये सब आप याद रखिएगा। डॉक्टर RK सिंह फर्स्ट VC थे HPU के। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।